इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है जिसने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक 31 जुलाई से देश के 9 बैंकों को बंद करने जा रही है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अगर इनके बैंक बंद होने से पहले आपके अपने खातों से पैसे नहीं निकाले तो आपके पैसे डूब जाएंगे। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि 31 जुलाई के बाद आरबीआई के आदेश से यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र बैंक, IOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपको बता दें, न तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और न ही किसी बैंक ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि 31 जुलाई से 9 बैंकों के बंद होने वाला वायरल मैसेज झूठा है। सभी लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। तो अगर आप घबरा रहे हैं तो हम आपके लिए ऐसे 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनको सुनने के बाद आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार जल्द ही कई सरकारी बैंकों के विलय की योजना बना रही है। केंद्र सरकार सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की संख्या को 31 से घटाकर करीब 10 से 12 करना चाहती है। इस तरह देखा जाए तो जल्द ही 9 सरकारी बैंक खत्म होकर अन्य बैंकों में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार वैश्विक आकार के 3 से 4 बैंक तैयार करना चाहती है। इसके लिए वो विलय की योजना पर काम कर रही है। आइए जानते हैं, अगर इन बैंकों में से किसी में आपका भी खाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सरकार चाहती है कि पूरे देश में SBI की तरह कम से कम 3 से 4 बैंक हों। इस योजना के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक और आंध्रा बैंक जैसे कुछ क्षेत्र विशेष के बैंक अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखेंगे और मध्यम आकार कुछ बैंक भी बने रहेंगे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक अधिग्रहण के लिए छोटे बैंकों का समायोजन करने की तैयारी कर सकते हैं। अगर सरकार की इस योजना के तहत आपके बैंक का भी अधिग्रहण हो रहा हो तो आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बैंक आपके बैंक का अधिग्रहण करेगा, आपका खाता उसमें अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि बैंकिंग प्रक्रिया के मुताबिक जिस बैंक का अधिग्रहण हो रहा होता है उसे अपने ग्राहकों को इस बारे में एक नोटिफिकेशन के जरिए सूचना देनी होती है। अधिग्रहण हो रहे बैंकों की तरफ से ग्राहकों के पास एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उस बैंक का अधिग्रहण हो रहा है। सूचना में कहा गया होता है कि ग्राहकों का खाता अपने आप ही दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। इस पर ग्राहकों की सहमति भी मांगी जाती है। यूं तो अगर कोई ग्राहक इस सूचना के जवाब में कुछ नहीं कहता है तो उसकी सहमति समझा जाता है, लेकिन अगर कोई ग्राहक चाहे तो वह अपनी असहमति भी दर्ज करा सकता है। अगर आप बैंक के अधिग्रहण पर अपनी असहमति जताते हैं तो आपको उस बैंक से अपना खाता बंद करने का निवेदन किया जाता है, क्योंकि उस बैंक का अधिग्रहण होने वाला होता है। इसके बाद आप उस बैंक से अपना खाता बंद करवाकर अपनी बकाया राशि निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका खाता अपने आप ही नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके बैंक का अधिग्रहण हो चुका है और आपके पास पुराने बैंक की पासबुक और ATM है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पुरानी पासबुक और ATM कार्ड से ही नए बैंक की सुविधाएं ले सकते हैं। आपको नई पासबुक और नया ATM कार्ड मुहैया कराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको नई पासबुक और नया ATM कार्ड नहीं मिल जाता तब तक आपको पुरानी पासबुक और पुराना ATM पर ही नए बैंक की सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।